देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबोधन को सुनने के लिए लोग आएंगे और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। पूर्णिया विकास कर रहा है, पूर्णिया प्रमंडल विकास कर रहा है और विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता? लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये एयरपोर्ट क्या है? ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार देश में लेके आए कि जो कैपिटल सिटी है उससे भी दूसरे जगह जो छोटा शहर है वहाँ भी प्लेन जाए। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, सियासी सरगर्मी भी तेज है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस बार वो पूर्णिया के शीशाबाद स्थित एसएसबी ग्राउंड में जनसभा करेंगे। इस दौरान वो 40,000 करोड़ की राशि की सौगात भी बिहार वासियों को देने वाले हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि इससे पहले पूर्णिया में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन में दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद संजय झा और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। और कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता किया। उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। 15 सितंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया में हो रहा है, तैयारी बैठक रखी गई है, समीक्षा की जाएगी, जिसमें हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू श्री संजय झा जी, बिहार सरकार की मंत्री लेसी जी और हम लोग सभी अभी उसी समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है और लोगों में उत्सव और जश्न का माहौल है और ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम 15 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबोधन को सुनने के लिए लोग आएंगे और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। पूर्णिया विकास कर रहा है, पूर्णिया प्रमंडल विकास कर रहा है और विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। और उस दिन हवाई जहाज का उड़ान भी यहाँ से भरेगा और एक तरफ हवाई जहाज का उड़ान भरेगा तो दूसरे तरफ वंदे भारत ट्रेन का भी जो है परिचालन होगा। तो एक तरफ रेल भी है, एक तरफ रोड भी है और दूसरे तरफ बिजली ताप का जो है अपना थर्मल पावर का भी यहाँ से जो है बहुत बड़ा योजना का शिलान्यास और उद्घाटन होने की संभावना है। उसमें फिर पैती वाला भी हो रहा है। तो इस तरह करके बहुत बड़ा सौगात बिहार को मिलने जा रहा है और हम लोग सब उनका जो है पलके बिछाएं इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यही आधार होता है ना, यही आधार होता है। आज बागडोगरा से बहुत बड़ा रनवे है यहाँ। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता? लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी आए ना, जो है वो सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गए? काफी अपना ढोल पीट रहे। ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए वो। 20 साल पहले से तैयारी चली थी तो क्यों नहीं बना? तो 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं। सरकार किसकी है? केंद्र तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार बिहार में किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। ये एयरपोर्ट क्या है? ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है।
उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार देश में लेके आए कि जो कैपिटल सिटी है उससे भी दूसरे जगह जो छोटा शहर है वहाँ भी प्लेन जाए। बिहार में 2 जगह मिला कि 2 जगह उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट बने और ये नीतीश कुमार जी को तय करना था। मुख्यमंत्री जी ने 2 जगह तय किया, दरभंगा और पूर्णिया, दोनों एयरफोर्स बेस है। पूर्णिया डिले हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से हाईकोर्ट चले गए थे, आप सबको पता है, जमीन अधिग्रहण की जब बात है। और एक बार नहीं, मंत्री जी 4 बार मुख्यमंत्री एयरपोर्ट को लेकर के खुद यहाँ रिव्यू किए सारा चीज़। और आज ये नरेंद्र मोदी जी का देन है और बिहार सरकार में जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी का, आज यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट पूरा हुआ है और 15 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। प्लेन यहाँ से जाए। ये पटना से 700 मीटर बड़ा रनवे है इसका, पटना एयरपोर्ट से। जैसे बताए कि जो दुनिया का सारा जहाज पूर्णिया में उतर सकता है, ड्रीम लाइनर भी उतर सकता है। ड्रीम लाइनर जो है, जितना बड़ा रनवे है वो भी यहाँ उतर सकता है। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो सारा क्राइटेरिया पूर्णिया फुलफिल करता है। मैं तो मधुबनी दरभंगा एरिया से आता हूँ। दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद हम लोग खुद अनुभव किए जो कितना बड़ा वहाँ परिवर्तन आया है। तो अब ये पूरा एरिया रेल कनेक्टेड, वंदे भारत भी शुरू हो रहा है। तो वंदे भारत को कांग्रेस टाइम का वंदे भारत है कि मोदी जी शुरू करवाए? वंदे भारत कब का है? एयर कनेक्टिविटी, पटना पूर्णिया हाईवे कनेक्टिविटी, हाईवे भी हुआ नहीं है, पटना पूर्णिया हाईवे, वंदे भारत, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, तीनों कनेक्टिविटी, एयर, रोड, रेल, तीनों कनेक्टिविटी सीमांचल के इस क्षेत्र में होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो इस एयरपोर्ट से पूरा यहाँ का काया पलट हो जाएगा, पूर्णिया का और इस पूरे बेल्ट का। यहाँ जो इन्वेस्टर है, उद्योग है, कोई भी इन्वेस्टर आता है वो देखता है कि एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं, प्लेन जाता है कितना देर में, हम सेम डे हम जा करके काम करके लौट, ऐसे भी लोग हैं जो सेम डे करके लौटते हैं, हम तो देखते हैं। दरभंगा में लोग सुबह फ्लाइट से आता है, अपना जो भी ऐसा रहा, ऐसे इन्वेस्टर आसाम में चले जाते हैं। ये इतना बड़ा चेंज होगा अगर आने दीजिएगा इन्वेस्टर को, तो ये भी है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, कोसी मेची लिंक के बारे में बताया नारायण बाबू। कोसी मेची लिंक, यहाँ 1 इंच जमीन सिंचाई यहाँ नहीं हो पाता था, तो व्यवस्था नहीं थी। ये जो इंटरलिंकिंग का बड़ा योजना है, पता नहीं आप लोग रिपोर्टिंग ठीक से किया है कि नहीं किया, जरा इसकी डिटेल में जरूर जाइए। ये एयरपोर्ट से कमजोर योजना भी नहीं है। कोसी मेची लिंक ये 4 जिला में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को सिंचाई देगा, जिसका टेंडर हो गया भारत सरकार से, नहीं टेंडर नहीं, इसका सैंक्शन हो गया कैबिनेट से और टेंडर शायद फाइनल स्टेज में है, तो उसका काम शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी शायद उसका भी शुभारंभ यहाँ से करने वाले हैं। तो इतना 40,000 करोड़ का योजना और डिटेल में तो सब बात बता ही थी। मुझे लगता है, और हम लोग सिर्फ काम को लेकर के आते हैं और ज़्यादा तो है की बात है नहीं। और जो माहौल लास्ट देर है, जो माहौल मैं देख रहा हूँ पूरे सीमांचल में, कुछ ना कुछ जरूर लोकसभा में कमी हुआ। सीमांचल क्षेत्र इतना काम के बावजूद, काम में कमी नहीं थी। इस बार सारा हिसाब इस विधानसभा में, जो लोकसभा में कहीं 19-20 हुआ, इस बार सारा हिसाब यहाँ का लोग इस विधानसभा में करते हैं। एक बात और हम